हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि स्मॉलर देन क्या होना चाहिए, जो कि 2 से छोटा होना चाहिए। आपको पता है कि 2 से अगर छोटा नंबर देखा जाए तो क्या होता है, 2 से छोटा नंबर 1 है और 2 से छोटा नंबर क्या है, 1 है। और हमें क्या लिखना है, रेशनल नंबर। हमें 2 से छोटा 5 नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमें रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो आपको पता है कि 1 इज स्मॉलर देन 2, देन 1 छोटा है, तो हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्या क्या, 1/2, 1/3। आपको पता है 1/2 2 से छोटा 1 है और 1 का आधा क्या होता है, 1/2। जब ये 1 का आधा 1/2 है, यानी ये 1 से छोटा है 1/2, तो 2 से भी छोटा होगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कितने हुए, 1 2 3 4 5। यानी आप यहाँ पे चाहे तो बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आपका ये पांचों आंसर हो गया। या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं -1/2, -1/3, -1/4, -1/5 एंड -1/6। क्योंकि 2 से आपको 5 छोटे रेशनल नंबर लिखने हैं, तो 2 से छोटा तो ये नंबर्स भी हो गए जो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और देखा जाए निगेटिव, तो 2 से छोटा आपका 0 है, 0 से छोटा आपका निगेटिव नंबर्स आएंगे और निगेटिव ये रेशनल नंबर भी 2 से क्या है, छोटे हैं। तो आप चाहें दोनों में से या तो ये भी पाँचों लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, या ओके। तो आप कोई भी 2 से छोटा रेशनल नंबर बोला है तो आप कोई भी छोटा रेशनल नंबर लिख सकते हैं। या आप चाहो, जैसे मैंने आपको बताया 2 से छोटा 1 है, 1 इज ऑल्सो और रेशनल नंबर। और 1 से छोटा 1/2, 1/2 से छोटा आपका 0 हो जाएगा। अगर 0 से भी छोटा देखा जाए तो आपका -1, और -1 से भी छोटा देखा जाए तो -1/2। ये आपके बुक में इस तरह से आंसर है। अगर आपने ये पांचों आंसर भी लिखा तो आपका ये आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 से छोटा कोई भी 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो हम या तो ये लिख दें, या तो ये लिख दें, या तो ये लिख दें, हम कोई भी लिख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है, किनके बीच में, -2/5 और 1/2 के बीच में। तो मैं इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड मीन्स इनफाइनाइट होते हैं। ओके, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर देखा जाए तो वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो आप उनके बीच का कोई भी 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो -2/5 एंड 1/2 का रेशनल बीच का 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। या दूसरे मेथड से ये भी कहा जाए कि या तो न्यूमरेटर को हम इक्वल करें या तो डिनोमिनेटर को इक्वल करें। तो हम चलते हैं डिनोमिनेटर को ही इक्वल करते हैं। 5 और 2 का अगर एलसीएम देखा जाए तो क्या होता है, 10 होता है। ओके, तो चलिए हम इसे भी 10 बनाते हैं और इसे भी 10 बनाते हैं। तो -2/5 में ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तभी हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 10। तो ये हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया 2 2 जा -4। फिर 1/2 में भी डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे, 10। तो 2 को डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जब नीचे 5 तो ऊपर भी 5। ओके, आपको पता है ऐसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो अब देखा जाए -4/10 एंड 5/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर देखते हैं होता है कि नहीं है। तो 4/10 और 5/10 के बीच में, ये मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपका ये रफ है, ठीक है। तो 4/10 और 5/10 के बीच का -3/10 होगा, -2/10 होगा, -1/10 होगा, और आपका हो जाएगा क्या, 0/10 होगा, और उसके बाद 1/10 होगा, उसके बाद 2/10 होगा, 3/10 होगा और 4/10 होगा। तो अब हम इसे काउंट करेंगे, क्या ये 10 हुआ है, क्योंकि 4/10 के बाद 5/10 आ जाएगा, हमें बीच का ही निकालना है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही रेशनल नंबर्स हुए हैं। बट हमें कितना लाना है रेशनल नंबर, हमें 10 रेशनल नंबर लाना है। अगर हमें इस रेशनल -2/5 और 1/2 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स निकालने को कहा जाता तो यही हमारा आंसर हो जाता। बट हम इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए, लेकिन इसमें 10 रेशनल नंबर तो आया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस -4/10 को, अब इस 10 को हम और आगे बढ़ाएंगे, ऊपर नीचे फिर से हम 2 से या जिससे भी आप मल्टीप्लाई करके, मतलब
अब फिर से इसके डिनोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे। सेम कैसे? अलग अलग कहने का मतलब ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। तो 2 से कर देते हैं 20 बना देते हैं, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -8/10 2 जा 20। इसको भी 20 बना दिया जाता है 5/10। और क्यों 2 ही से कर रहे हैं, आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, आपकी वो मर्जी है। तो ये 5 2 जा 10 और ये हो गया 10 2 जा 20, तो ये हो गया -8/20 और ये हो गया 10/20। आप चाहो तो 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। तो जब मैंने 2 से इसलिए किया क्योंकि 10 1 जा 10 होता है, इसलिए 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, तो 2 से करके हम लोग देख लेते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही अगर इसके बीच में 10 रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, -8/10 और 10/20 के बीच में -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ये हमारा क्या है 20 है, क्योंकि अब जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया। -4/20 -3, ये 3 है हमारा, 3/20 -2/20 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ, -1/20 और ये 0/20 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद अब हम आते हैं 0/20 के बाद। 0 के बाद आपका आ जाएगा प्लस पॉजिटिव नंबर्स 1/20 एंड 2/20 और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बीच में 10 रेशनल नंबर्स आने ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।